और मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं राकेश गौड़। आपको बता दें कि ये प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति आदिवासी के। राकेश जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है और आप सभी दर्शकों को भी स्वागत है। आपको भी स्वागत है मुझे चैनल पे बैठाने के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई। राकेश जी, अभी विधानसभा में ओमपी राजभर चर्चा कर रहे थे और आप लोग मांग भी करते हैं अपने जी। समाज को लेकर और खरवार समाज को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला समय में आप लोग का हक हिस्सा मिल जाएगा? देखिए मदन जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अगले सदन में भी उठाए थे, बात चर्चा किए थे। इस बार तो बहुत जोर शोर से उन्होंने आवाज उठाया है इसी सत्र में। गौड़ खरवार की उन्होंने कहा बात। लेकिन हम लोग जो है 13 जिले में गौड़ जाति के और खरवार अनुसूचित जनजाति में आते हैं। और 4 जिला और बढ़ा हुआ है करीब। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जिला को और बढ़ाया है। चंदौली है, संत कबीर नगर है, कुशीनगर है। ऐसे 4 जिला बढ़ा, हम लोग 17 जिला में अनुसूचित जनजाति में आ गए। बात जी। यह रह गई कि कहीं कहीं जिले में गौड़ जाति का सर्टिफिकेट बनता है, कहीं कहीं नहीं बन रहा है। और राष्ट्रपति जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, आदिवासी से आती है, अनुसूचित जनजाति से आती है, उन्होंने भी इस बात को रखा। अब बताइए, उनका आज्ञा का पालन न हो तो एक राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई होता नहीं है। लेकिन बड़ा दुख की बात है। देखिए, सदन चल रहा था तो अन्य पार्टियां के विधायक, यानी भाजपा के भी हमारे मंत्री जी हैं ओबरा के, संजीव को, उन्होंने कम से कम बात तो उठाना चाहिए। गौड़ समाज का आप मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं। तो उन्होंने खाली सिर्फ बैठ करके तमाशा देखते हैं लोग सदन में। अब देखिए, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी थी जो सपा से गठबंधन था उनका सन 2022 में। तो अब गोड़वाना को भी कहना चाहिए कि भाई विपक्ष, माननीय अखिलेश जी से कहना चाहिए कि भाई अब गठबंधन था तो ये हमारे मुद्दाएं हैं, तो आप भी इस मुद्दा को रखो। लेकिन उस पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। न बसपा न सपा, हर पार्टी में गौड़ समाज के नेता हैं, लेकिन किसी की जो है वो बात हमारे समझ में नहीं आती कि वो बात सदन में रखे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी हमारे जो है, वो गौड़ों को बहुत चिंता करते हैं कि गौड़ का सर्टिफिकेट कैसे बने, उनको लाभ कैसे मिले, एसटी का सर्टिफिकेट कैसे मिले। तो उसमें यही हम देखें कि माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जोरों शोरों से सदन में उन्होंने बात उठाया, गौड़ खरवार की बात। तब से हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में क्या एक भूचाल उन्होंने ला दिया गौड़ समाज में। अब गौड़ समाज ये कह रहा है कि जो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो ओम प्रकाश राजभर जी है साहब, वो बात सदन में उठाए और इसका हम लोग को लाभ मिलना शुरू हो गया। देखिए, मिर्जापुर की बात थी और प्रत्येक इतिहास में 75 साल के इतिहास में मिर्जापुर में गौड़ का जो 1356 फसली का नकल है, कुटुम्ब रजिस्टर का नकल है, टीसी है, सारे रिकॉर्ड देने के बाद वो ये लेखपाल और कानीगो तहसीलदार की मिली भगत, ये लोग कहते हैं कि गौड़ ये नहीं है। हम सर्टिफिकेट देते हैं, एविडेंस देते हैं, उस आधार से मुझे गौड़ को बना करके सर्टिफिकेट देना चाहिए। लेकिन लेखपाल कुछ और लिख देता है, कहार लिख देगा, भड़भूजा लिख देगा। जो कि हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, सारा उनको दे रहे हैं कि ये देखिए मैं साच के आधार पर दे रहा हूँ। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि 1356-59 फसली का जो नकल ये लोग मांगते हैं, हर गौड़ के पास तो है नहीं कि अपना जमीन जगह वाला है तो भाई दे दे। लेकिन हम, मैं चाहता हूँ, सरकार से भी मांग करता हूँ, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहता हूँ कि सब एक टीसी होता है जो एक नॉर्मली जैसे कि अन्य लोग का सर्टिफिकेट बनता है, ऐसे गौड़ का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। मैं तो यही आवाज लगाता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यही कहते हैं। अभी देखिए, हम होली मिलन समारोह था, वहां पे बहुत लोग गौड़ जुटे थे इस सेवापुरी में। तो मुझे बोले कि भाई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाना है। तो हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे, उनको समय लेना पड़ता है, 15-20 दिन का समय दीजिए।
उन्होंने कहा आप ही आ जाइए। हमने कहा हम आ रहे हैं प्रतिनिधि बन करके उनका, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, मैं आ जाऊंगा। तो आया तो मैं अपनी बात वहां से बहुत गंभीरता से रखा। देखिए यही हमने कहा कि देखिए सदन चल रहा था, कोई बसपा का, सपा का, भाजपा का नेता कोई बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत जोर शोर से गुण खरवार की बात लगाए, जो कि पूरे प्रदेश देखा उस चीज को। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे बहुत पीड़ा है गुणों का, इसलिए वो आवाज लगा करके गुणों का ख्याल कर रहे हैं। और बाकी आपसे बता रहे हैं कि गुण अब भूसुरेल भारतीय समाज पार्टी में जुड़ भी रहा है, बहुत तेजी से जुड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सोचते हैं रा, और जी इस राकेश बात जी, अभी पर। आप बोल रहे थे कि गौड़ समाज के मंत्री भी हैं, तो आपका कहने का मतलब ये तो नहीं कि मंत्री जी को कुर्सी का लालच है इसीलिए अपने समाज की बात नहीं बस रखते बस हैं जी? बस वही बात मैं आपसे कहा ना, कुर्सी की लालच है, चुप बैठ के बैठते हैं। सदन में थे वो भी, लेकिन कम से कम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो उनको तो ये कहना चाहिए कि नहीं सर, ये बात सही है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हो प्रकाश जी, ये बहुत समस्या है, इसको जटिल समस्या है, सदन में उठाए होते, हाँ में मिला दिए होते तो मैं जानता हूँ नहीं कुछ हमारे लोगों का कल्याण ही कर रहे हैं। खाली ये मंत्री बन करके बैठे हुए हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो इससे बढ़िया तो राकेश जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है ना। जी जी राकेश जी, समस्या बहुत पुरानी है लेकिन अब तक इसका निदान मिला नहीं, तो आपको देखिए क्या लगता है आने वाला? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए देखिए मैं कह रहा हूँ अब, मैं एक सुहेल देव भारतीय समाज का पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे कहें, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं जिले में जाता हूँ सर्टिफिकेट के बारे में, तो मैं तहसीलदार के सामने बैठ करके अपनी बात को मनवाता भी हूँ। और नहीं मनवाएंगे तो मैं एक अभियान चलाया हूँ। अभी अभी देखिए चुनार में, जमालपुर ब्लॉक है, चुनार तहसील है, इसी तरह आनाकानी हो रहा था, वहां पे एफआईआर दर्ज हुआ, 420 का मुकदमा कायम हुआ है। और लोग तैयार है कि सर इसको सुलह करिए। हमने कहा सुलह नहीं, आप गलती किए तो भोगो आप। गौड़ समाज इतना आपको साक्ष्य दे रहा है, कुटुंब रजिस्टर का नकल दे रहा है, 13 छप्पर फसली दे रहा है, टीसी दे रहा है, प्रधान का लिखा हुआ दे रहा है, इतना गौड़ का साक्ष्य दे रहा तो भी नहीं बनाया। और अन्य जातियों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, उनका सर्टिफिकेट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे गौड़ समाज में बहुत बड़ा पीड़ा है इस बात के लिए। और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा न हो, क्योंकि हम भी यहाँ पे भागीदारी हमारी भी है। और हम लोग भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई सब बाधित हो रहा है, छात्रवृत्ति भी बाधित हो रही है। हम किस में जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तो हम लोग को और 4 जिला में डाल दिया, लेकिन उसका लाभ तो मिले, डालने से मतलब नहीं है, उसका लाभ मिले, हमारा सुगमता पूर्वक जाति प्रमाण पत्र जारी हो, हमारे बच्चे जो है बिना जो है जाति प्रमाण पत्र के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, बहु अवरोधक है। अगर किसी जाति में अवरोधक बना हुआ है, काटा है, तो हमारे गौड़ समाज में काटा प्रशासन की तरफ से है। तो ये राकेश है जी, मदन। राकेश जी, अब ये मान रहे हैं कि गौड़ समाज के आने वाला समय में वो भी राजभर नेता बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल 100% बन जाएंगे। देखिए ना, हम लोग अब एक हर जिले जिले में गौड़ समाज इकट्ठा हो रहा है। अभी हम 1600-1700 गौड़ जुटे थे जहां पे मैं गया था, और होली मिलन समारोह में सभी गौड़ का एक बात है, वहां वक्तव्य आया है कि भाई हमारा एक नेता होना चाहिए। देखिए जैसे वकील है, हम अदालत में जाते हैं तो हम वकील करते हैं, हमारी बहस करने वाला। हमने देखा न सपा में कोई मिला, न भाजपा में मिला, न बसपा में मिला, न कांग्रेस में मिला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गोड़ों का चिंता खरवारों कर रही है, बाकी किसी के सर पे जू भी नहीं रेंग रहा है। अब सदन में उठा के देखिए, अभी सदन चला है, उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े जोरों से बना है, उनकी आवाज लगी। उनकी जब आवाज लगी तो मुझे भी अंदर से वो थोड़ा जागृत हुआ कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, मैं उनका सिपाही हूँ। जहां जरूरत पड़ी गोड़ों का, मैं अपना वो पसीना देंगे तो मैं अपना खून दूंगा। ये स्थिति बना दिया हूँ उत्तर प्रदेश में, हम हर जगह जा जा करके अब मैं सर्टिफिकेट की बात करूंगा, और तहसीलदार नायब से जो भी होगा जैसे होगा मैं निपटने को तैयार हूँ, गौड़ समाज के लिए, करवार के तो राकेश भाई, अब जो बता रहे हैं आप, कुछ लोग बोलते हैं कि वो भी राजभर तो समाज की बात करते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव हो
विधानसभा चुनाव होता है। आने वाला समय आपको लगता है कि गौड़ समाज से कोई प्रत्याशी बनेगा पहले भारतीय प्रत्याशी समाज तो पार्टी? मैं प्रत्याशी ओबरा से था। 22 में था, मैं 22 में था, प्रत्याशी था। 24 में आप ऐसे उम्मीद है, 24 में उम्मीद है कि कोई 24 गौड़ में समाज? देखिए हाँ, देखिए 24 में अब हम लोग तो भाई इतने सीट पे चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। जितना सीट होगा, अगर उस तरह से अगर आ जाएगा आरक्षण के तहत, तो स्वाभाविक है कि माननीय राष्ट्रीय जी सोचेंगे किसी के लिए। हमको नहीं, किसी भी जाति के, हमारे गौड़ समाज के सोचेंगे कि वो लड़ जाए, अपना भला करे, अपना लड़ाई लड़े। तो नेताजी तो हमको लड़ाई लड़ने के लिए अपने पार्टी में रख करके हम उनके कारवा को चल रहे हैं ना, गौड़ समाज का। क्योंकि हमारे नेता एक वही विशाल हैं जो गौड़ समाज की चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। 22 तारीख को ही इसी सदन में उन्होंने बात उठाया जोरों से। तो माननीय आखिरी सवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अब जी राकेश भाई, गौड़ समाज आखिरी का सवाल है, नेता यदि बन गए। बीजेपी से गठबंधन होगा तो सुभाष को फायदा मिलेगा? बीजेपी से गठबंधन होगा तो हमारे मुद्दे हैं ना, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखेंगे, और सरकार में जाएंगे तो जैसे अब हम सरकार में गए तो अभी हम लोग तो विपक्ष की भूमिका में है। अगर सरकार में जाते हैं और मान लीजिए किसी बात की, तो बात जो है हम लोग का जो गौण सर्टिफिकेट की बात है, उसको हम लोग दमदारी से रखेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उस पर विशेष ध्यान देंगे और ये हल जरूर माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी नाथ जी निर्वाह करेंगे, और हमको तो लगता है कि हल हो जाएगा मसला। ठीक है राकेश जी, अब राज तक न्यूज चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई हो, और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी बधाई हो। मदन जी, आपका चैनल पर मुझे बुलाए, आपको कोटि कोटि